तो 3 क्वेश्चन हो गए थे। अब चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यदि a बराबर 2 - 1 3 2 तथा b बराबर 0 4 - 1 7 हो तो 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में देखो यहाँ क्या आ रहा है, a² और वैल्यू किसकी है हमारे पास में a की। तो सबसे पहले हम a² का मान निकालेंगे। तो a² का निकालने के लिए हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 - 1 3 2 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे वापिस से। देखो ये अवयव का मान 2 - 1 3 2। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई को ध्यान से देखना है। बस किससे गुणा किया जाता है कि पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई किया जाता है। पंक्ति को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्तंभ से। यानी ये पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे, और इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है कि पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से, पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से मल्टीप्लाई होता है। और दोनों बीच में किसका चिन्ह आता है, प्लस का। यानी पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें पंक्ति पहले में पंक्तियों की संख्या और दूसरे में स्तंभों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है, 2। तो 2 और इसका पहला अवयव 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस फिर दूसरे को पंक्ति स्तंभ के दूसरे अवयव से, तो -1 को 3 से गुणा किया तो -3। इसी प्रकार नेक्स्ट पहली पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को -1 से गुणा किया तो -2 और प्लस -1 को 2 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। पहली पंक्ति से दोनों स्तंभों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को, तो 3 दूनी 6 प्लस और 2 को 3 से, क्योंकि दूसरे को दूसरे से, तो 2 तिया 6। इसी प्रकार इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो वही पहले दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरे स्तंभ के पहले अवयव से, तो 3 एकम 3। अब दूसरा दूसरे से, तो 2 दूनी 4। तो देखो 4 प्लस -3 तो क्या बचेगा 1, -2 और -2 कितने हो जाएंगे -4, 6 6 कितने हो गए 12 और 4 में से -3 घटाए तो कितने बच गए 1। तो ये हमारे किसका मान आ गया, a² का। अब हम जो प्रश्न में दिया हुआ था उसको हल करेंगे। तो वैल्यू निकालने थी 3a² - 2b। अब यहाँ देखो 3a² की वैल्यू कितनी आई 1 -4 12 1 -2 और b का मान क्या है, b का मान है 0 4 -1 7। देखो 3 अदिश संख्या से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 अदिश है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो 3 एकम 3 और 3 को -4 से, तो 3 चौक 12 और 3 को 12 से, तो 12 तिया 36, 3 एकम 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 चौक 8 2 एकम 2 और 2 संत्यो 14। अब देखो बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो घटाएंगे तो 3 -0 यहाँ माइनस के 12 और माइनस और ये कितने 8 36 माइनस और ये माइनस के 2 और यहाँ 3 माइनस के 14। तो देखो क्या प्राप्त होगी वैल्यू 3 और ये माइनस के 12 और माइनस के 8 कितने हो गए माइनस के 20, 36 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो कितने हो गए 38 और माइनस के 14 प्लस के 3 तो कितने बचेंगे माइनस के 11। तो ये किसका मान प्राप्त हो गया 3a² - 2b का मान प्राप्त हो गया। क्योंकि बस इसमें a² आ रहा है तो सबसे पहले a² की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ b है तो b का मान हम डायरेक्ट रख देंगे। तो फिर अदिश संख्या अदिश से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को और फिर उसके बाद में बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो हमने क्या किया घटाया।
बस गुणा में पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर 0 1 2 3 3 2 1 0 और b बराबर 0 1 2 3 और 3 2 1 0 हो तो AB is not is equal to BA, अर्थात A को B से मल्टीप्लाई करे B को A से मल्टीप्लाई करे तो दोनों इक्वल नहीं होते। तो सबसे पहले दोनों को हल करेंगे हम। तो सबसे पहले AB की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो A का तो है 0 1 2 3 और 3 2 1 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 2 3 3 2 1 0। अब देखो सबसे पहले आपको बताया था कि पहले में पंक्तियों की संख्या और दूसरे में स्तंभों की संख्या सेम होनी चाहिए, अर्थात इसकी ये किस क्रम का है 2 into 4 और ये 4 into 2। तो देखो ये दोनों पंक्ति पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। उसके बाद में पंक्ति किससे मल्टीप्लाई होती है स्तंभ से, पंक्ति किससे मल्टीप्लाई होगी स्तंभ से, तो दोनों समान है। पंक्ति इसमें तो स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या। अब मल्टीप्लाई में वही ध्यान रखना है कि पंक्ति किससे गुणा होगी स्तंभ से, पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, पंक्ति प्लस का चिन्ह लगाएंगे फिर पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से, तो 1 एकम 1, प्लस लगाएंगे फिर तीसरा अवयव स्तंभ के तीसरे अवयव से, तो 2 दूनी 4। इसी प्रकार चौथा चौथे से, तो 3 तिया 9। अब ये पहली पंक्ति ने पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, अब पहली पंक्ति को दूसरे से, उसी प्रकार पहले को पहले से, तो 0 को 3 से गुणा मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, उसी प्रकार पहले अवयव को पहले से, तो 0 प्लस 2 एकम 2, तीसरे को तीसरे से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0। इसी प्रकार नेक्स्ट 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 और 1 को 1 से, तो 1 एकम 1 और 0 को 0 से, तो 0। जोड़ेंगे 1 और 0 1 और 4 5 और 9 कितने हो गए 14, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 9 4 13 1 14। तो ये तो किसका मान प्राप्त हो गया ए बी का। अब निकालेंगे किसका बी ए का, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, तो बी ए, तो बी का मान क्या था 0 1 2 3 और 3 2 1 0 और ए 0 1 2 3 3 2 1 0। अब देखो वो तो समान है कि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 2 और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था वैसे ही सेम, पहली पंक्ति को किससे गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 3 तिया 9, दूसरे को दूसरे से, फिर दूसरे स्तंभ से, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 दूनी 6, दूसरे से कर दिया तीसरे स्तंभ से, तो 0 प्लस 3 एकम 3। अब चौथे स्तंभ से, तो चौथे से करेंगे तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 और 3 को 0 से किया तो 0। पहली पंक्ति से हो गया, अब दूसरी पंक्ति से वही पहले स्तंभ को, तो 1 इंटू 0 क्या होगा 0 और 2 तिया 6, फिर इसको दूसरे से, तो 1 प्लस 2 दूनी 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 एकम 2, फिर इसको चौथे से, तो 3 प्लस 0। अब तीसरी पंक्ति लेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 को 3 से किया तो 3, 2 को 1 से, तो 2 प्लस 1 को 1 से, तो 1, 1 को 2 से। अब इसको तीसरे से, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1,
फिर इसको चौथे से तो 2 किया 6 प्लस 0 से करेंगे 0। अब चौथी पंक्ति लेंगे तो 3 को 0 से गुणा 0 और 0 को 3 से करेंगे तो 0। इसको दूसरी पंक्ति से 3 एकम 3 और ये 0, 3 दूनी 6 और 1 को 0 से गुणा किया 0, 3 से 3 किया 9 प्लस 0। अब इनको देखो हल कर लो। 9 प्लस 0 क्या होंगे 9, 6 3 और ये 0। इसको 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9। अब देखो ये समीकरण नंबर 2। अब आप इसमें देखो कि दोनों इक्वल है क्या, दोनों बराबर नहीं है, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से AB इज नॉट इक्वल टू BA, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है। बस केवल AB को निकाल लिया, BA को निकाल लिया, दोनों को देख लिया, समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर नहीं है, तो AB इज नॉट इक्वल टू BA। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन कि fx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। तो सिद्ध कीजिए FA FB इज इक्वल टू FA प्लस B। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालें FA। fx तो हमको दिया हुआ है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 और 0 0 1। अब सबसे वैल्यू निकाल रहे हैं fa। तो देखो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई a, तो x के स्थान पर हमें क्या करना है a रखना है, तो x यहाँ है तो cos a माइनस sin a और ये 0, यहाँ भी क्या रख देंगे x की जगह ये रखना है बस, sin a cos a और 0 और 0 0 1। इसी प्रकार fa का मान आ गया, fb का निकालेंगे। अब x की वैल्यू क्या रखनी है b, तो cos b माइनस sin b 0, sin b cos b 0 और 0 0 1। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये LHS है तो LHS में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो LHS क्या दिया हुआ है FA इंटू FB, तो FA का मान कितना है cos A माइनस sin A 0, sin A cos A और 0 और 0 0 1। FB तो FB का मान है cos B माइनस sin B और 0, sin B cos B और 0 और 0 0 1। देखो वही काम करना है,
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इस पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए को कोस बी से मल्टीप्लाई किया तो कोस ए कोस बी, फिर माइनस प्लस आता लेकिन ये क्या है माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए साइन बी और जीरो को जिससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जीरो। फिर पहले को दूसरे से तो कोस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए माइनस लगा देंगे साइन बी, फिर दूसरे को दूसरे से तो माइनस साइन ए कोस बी और प्लस जीरो। अब देखो इसको किससे गुणा करेंगे उससे जीरो से, तो कोस ए को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो प्लस, फिर इसको इससे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो प्लस और जीरो को एक से मल्टीप्लाई किया तो जीरो। दूसरी पंक्ति को देखो पहले स्तंभ से साइन ए को कोस बी से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए को तो कोस ए साइन बी, जीरो को तो जीरो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो प्लस जीरो और प्लस जीरो, क्योंकि जीरो को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीसरी को देखो जीरो को इससे मल्टीप्लाई किया तो जीरो प्लस जीरो को दूसरे से जीरो प्लस वन, अब जीरो प्लस जीरो को मल्टीप्लाई किया जीरो प्लस जीरो, देखो जीरो को जीरो से किया तो जीरो प्लस जीरो को फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो एक। नेक्स्ट देखो तो ये देखो क्या प्राप्त होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आगे है इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको पहले लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, साइन ए कोस बी और ये प्लस बन जाएगा कोस ए साइन बी और यह क्या हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसमें देखो इसको पहले लिख देते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी और यह क्या है जीरो और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ जीरो, तो जीरो जीरो वन। तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी का होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, अर्थात कोस में माइनस प्लस वाले में माइनस चिन्ह आता है और माइनस वाले में प्लस, और ए को साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी इसमें प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में माइनस। तो ये सूत्र कौन सा बन गया कोस ए प्लस बी। माइनस ये बन गया हमारा देखो साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, किसका बन गया साइन ए प्लस बी का और ये जीरो। यहाँ साइन ये भी ए प्लस बी का बन गया, ये किसका बन जाएगा कोस का और ये जीरो और जीरो जीरो वन।
तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए, फॉर्मूले से ये प्राप्त हो गया। अब इसका आरएचएस देखेंगे, ये हमारा क्या प्राप्त हुआ है, एलएचएस ही प्राप्त हुआ है इस क्वेश्चन का। आरएचएस निकालेंगे तो आरएचएस में देखेंगे हम, अब आरएचएस हमारा क्या था, आरएचएस था एफ ए प्लस बी, अर्थात जो एफ एक्स था उसमें एक्स देख क्या रख देंगे, ए प्लस बी। देखो मान रखेंगे तो हमारे पास में क्या था, कोस एक्स था पहले, तो एक्स जगह हमने क्या लिख दिया, ए प्लस बी। फिर क्या था, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और एक्स जगह क्या लिख दिया, ए प्लस बी, और यहाँ क्या था, जीरो। फिर क्या था, साइन एक्स, तो ये एक्स जगह क्या लिख देंगे, ए प्लस बी। फिर था कोस एक्स, तो एक्स जगह क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, और जीरो, और जीरो जीरो वन। तो हमने देखा, देखो एलएचएस हमारा ये प्राप्त हुआ, आरएचएस भी ये प्राप्त हो गया, अर्थात दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था।